जयराम जी की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे देखकर आपको आएगा बहुत मजा। मतलब कहते हैं ना दोस्तों कि इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं ना उन पर कोई लगाम नहीं लगा सकता भाई। उनका तो नाम दुनिया में होना ही है जो लिख कर आता है। मतलब पहले मोहल्ले वाले जानते हैं उनके टैलेंट को, उसके बाद में शहर जानता है, शहर के बाद में देश जानता है और देश के बाद में दुनिया जानती है। तो इंटेलिजेंट लोगों पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। जयराम जी की दोस्तों मैं हूं पिलपिले और आप देख रहे हैं FIR मतलब कि फर्स्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू। दोस्तों आज हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म शकुंतला देवी की, जो कि 31 जुलाई को Amazon प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। भाई फिल्म बहुत ही शानदार है। शकुंतला देवी का कैरेक्टर निभा रही है विद्या बालन। भाई क्या सुपर्ब एक्टिंग की है, मतलब आप फैन बन जाओगे। बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है बैंगलोर से, जहां पे शकुंतला देवी अपनी फैमिली के साथ में रहती हैं। एक दिन खेलते खेलते वो अपने भाई के मैथ के सवाल यूं सॉल्व कर देती हैं। फिर क्या उनके माँ बाप को पता चल जाता कि भैया हमारी जो बिटिया है वो करोड़ों में एक है और बहुत इंटेलिजेंट है। फिर उसके बाद में वो अपनी बिटिया को स्कूलों में ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्कूलों में अक्सर बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो बिटिया वहाँ पर जाती है ताकि टीचर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे और वो उसका सवालों का जवाब दे, जिससे कि उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उनके घर का खर्च चलता है। शकुंतला देवी अपनी बहन से बहुत प्यार करती हैं, जो कि एबनॉर्मल है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी बहन की डेथ हो जाती है। कारण ये होता है कि उनके पास में बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं जिससे कि वो उसका इलाज करा सकें। शकुंतला देवी बचपन से ही अपनी माँ से खफा रहती है, क्योंकि वो पिताजी का ही साथ देती हैं और कभी अपनी बिटिया का साथ नहीं देती हैं और उनसे कुछ कहती भी नहीं है। फिल्म की कहानी बैंगलोर से शुरू होती है, बड़े होते होते लंदन में पहुंच जाती है, जहां पर शकुंतला देवी अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं कि भाई अब मैं कुछ बड़ा करूंगी। लंदन में शकुंतला देवी जॉब की तलाश कर रही होती हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है। तो एक दिन वो ऐसे ही एक स्कूल में चली जाती हैं, जहां पर वो एक मैथ की इक्वेशन सॉल्व करती हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है स्पेनिश मैन से, जो कि उनको बहुत हेल्प करता है उनके करियर को बढ़ाने के लिए। वो उनको बताता है आप इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन आपको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता है। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको और बहुत सारा पैसा कमा सको। बस फिर क्या, वो स्पेनिश मैन उनकी पूरी हेल्प करता है और वो थोड़े ही दिनों में वर्ल्ड में जानी मानी द ह्यूमन कंप्यूटर के खिताब से नवाजी जाती हैं। शकुंतला देवी पूरे वर्ल्ड पर अपने नाम का जादू यूं बिखेर देती हैं और लोग उनके टैलेंट की कद्र करने लगते हैं। फिर एक दिन वो इंडिया शो करने के लिए आती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है जिशु सेन गुप्ता, जो कि एक ऑफिसर है लेकिन बहुत हैंडसम हंक है। तो भाई दोनों की दोस्ती होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में मिल जाते हैं और फिर वो शादी करते हैं। शादी करने के बाद में उनको एक बेबी होता है। शकुंतला देवी को लगता है कि मैं अपनी बेबी और फैमिली की केयर करते करते अपने मैथ से दूर हो चुकी हूँ, इसीलिए वो अपने पति से परमिशन मांगती हैं और बोलती हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, परेशान रहती हूँ, मुझे दोबारा से अपनी दुनिया में वापस जाना है, दोबारा से वो शोज़ करने हैं। तो फिर उनके पति उनको परमिशन दे देते हैं और वो अकेली ही लंदन जाती हैं और बहुत सारे शोज़ करती हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाती हैं। यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो जाता है। हर जगह लोग उनसे यही पूछते कि भाई आप ये कैसे कर लेते हो, ये कैसे कर लेते हो, बट किसी को नहीं पता, यहां तक कि उनको खुद नहीं पता। शकुंतला देवी को लगता है कि मैं अपनी बेबी और फैमिली की केयर करते करते अपने मैथ से दूर हो चुकी हूँ, इसीलिए वो अपने पति से परमिशन मांगती हैं और बोलती हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, परेशान रहती हूँ, मुझे दोबारा से अपनी दुनिया में वापस जाना है, दोबारा से वो शोज़ करने हैं। तो फिर उनके पति उनको परमिशन दे देते हैं और वो अकेली ही लंदन जाती हैं और बहुत सारे शोज़ करती हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाती हैं। यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो जाता है। हर जगह लोग उनसे यही पूछते हैं कि भाई आप ये कैसे कर लेते हो, ये कैसे कर लेते हो, बट किसी को नहीं पता, यहां तक कि उनको खुद नहीं पता।
शकुंतला देवी की बिटिया का कैरेक्टर निभा रही हैं सान्या मल्होत्रा। एक दिन पार्टी में सान्या मल्होत्रा की अमित साध से मुलाकात होती है और फिर क्या दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी के बाद में वो दोनों अपना एक घर बसाना चाहते हैं, अलग मतलब ये जो फेमस लाइफ है इससे दूर। लेकिन शकुंतला देवी ये चाहती है कि उनकी बेटी उनके पास में ही रहे, तो माँ बेटी में आपस में झगड़ा होता है और बिटिया शादी करके इंडिया आ जाती है। फिर आता है क्लाइमेक्स ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने बहुत जल्दी ख़त्म किया, लगता है एडिटर के पास में ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो क्लाइमेक्स बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। तो कहानी में ट्विस्ट आता है, शकुंतला देवी अपनी बेटी के खिलाफ एक केस करती हैं जिसमें उनकी वो सारी जो प्रॉपर्टी होती है जो उनकी बेटी ने खुद बनाई होती है उसके ऊपर केस करती हैं और उनके सारे डेब्ट जो उसकी बेटी को पे करने होते हैं। मजबूरी में ना चाहते हुए भी सान्या मल्होत्रा लंदन जाती हैं क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको पे कर सकें। और फिर क्या वहाँ पे वही माँ और बेटी का ड्रामा, मतलब कि सान्या को पता चल जाता है कि उनकी माँ ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया है। फिर बेटी अपनी माँ से मिल जाती है और हैप्पी एंडिंग, पिक्चर ख़त्म। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो पिक्चर बहुत अच्छी है। फिल्म में विद्या बालन ने जो एक्टिंग की है बहुत ही शानदार की है, बहुत ही कमाल की है। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया, जिसे अचीव करना हर एक एक्टर के लिए नामुमकिन होता है। बाकी में सान्या मल्होत्रा ने भी अच्छी एक्टिंग की है, मतलब जो उन्होंने विद्या बालन के साथ में काम किया है तो वो भी कमाले तारीफ है। हाँ, अमित साध जो कि हर एक पिक्चर में अपने नाम की एक छाप छोड़कर जाते हैं और वो बखूबी इस फिल्म में छोड़कर गए हैं। जिशु सेन गुप्ता भाई, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब उनका जो कैरेक्टर था वो दमदार था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिए और घंटा बजाकर ज़रूर जाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।